एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड्स सक्सेस चैनल में। तो आज हम लोग क्वांट में करेंगे पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व। चलते हैं, हम देखते हैं कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट देखेंगे और कंसेप्ट के साथ साथ हम ट्रिक अप्लाई करेंगे कि कैसे हमें एग्जाम में इस ट्रिक के साथ क्वेश्चन को विद इन 20 to 30 सेकेंड के अंदर में क्वेश्चन, मतलब पार्टनरशिप के कोई भी क्वेश्चन अगर आरबी असिस्टेंट में आपसे पूछे जाते हैं तो आप 20 to 30 सेकेंड में डेफिनेटली बना सकते हो। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन के कैसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको नाम से ही क्लियर है कि पार्टनरशिप मीन्स कि कोई भी वर्क करते हैं या कोई भी काम करते हैं या कोई बिजनेस ही स्टार्ट करते हैं, अगर हम पार्टनरशिप में करते हैं मीन्स कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग, कम से कम 2 लोग तो पार्टनर में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे दोनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे या मे भी हो सकता है दोनों सेम इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ना, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो कितने टाइम के लिए कौन से पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रॉफिट जो है वो क्या है, ये इन्वेस्टमेंट पे है ना, इन्वेस्टमेंट पे ये डिपेंड करता है क्या आपका प्रॉफिट है ना। ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होती है, इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड, प्रॉफिट जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे तो डिपेंड नहीं करता, वो इस पे डिपेंड करता है कि किस पर्सन ने कितने टाइम के लिए, मीन्स कि जो ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है उसकी प्रॉफिट उतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है ना वो प्रॉफिट डिपेंड करता है, मीन्स कि प्रॉफिट डायरेक्टली इन्वर्स होता है किसके, टाइम की भी, मतलब टाइम पे भी प्रॉफिट इन्वेस्ट करता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से मीन्स कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। प्रॉफिट जो है डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और कौन कितने टाइम के लिए वो इस चीज़ को, ये जो बिजनेस है या कुछ भी अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं, कोई पर्सन मान लो बिजनेस स्टार्ट करे तो वो इन्वेस्टमेंट मीन्स कि कितना पैसा लगा रहा है और कितने टाइम के लिए लगा रहा है उस पर डिपेंड करता है क्या हमारा प्रॉफिट है। क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को इसके थ्रू क्वेश्चन को करते हैं। हर जो भी क्वेश्चन आएगा ना सिर्फ और सिर्फ इस पे ही आपका बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या, महेश ने 20,000 रुपया के साथ एक व्यवसाय स्टार्ट करता है। ठीक है, महेश क्या करता है, 20,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 4 महीने बाद दिनेश 36,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हुआ। ठीक है, कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद। वर्ष के अंत में वे लाभ किस अनुपात में बांटेंगे, मीन्स कि लाभ का अनुपात मीन्स कि क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों का ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि महेश और 2 पर्सन है, कौन कौन, महेश और दिनेश, मीन्स कि महेश और ये कौन हो गया, दिनेश हो गया। ठीक है, महेश कितना लगाता है, महेश लगाता है 20,000 रुपया और दिनेश कितना लगाता है, 36,000 रुपया लगाता है। ठीक है, अब क्या क्या, वर्ष के अंत में मीन्स कि यहाँ पे बोला गया कि 4 महीने बाद कौन आता है, दिनेश। तो 4 महीने बाद मीन्स कि दिनेश कितने मंथ के लिए आता है, 8 मंथ के लिए आता है और महेश जो है वो पूरे 1 साल के लिए, 1 साल मंथ की कितना महीना होता है, 12 मंथ के लिए महेश पूरे साल मीन्स कि 12 महीना और दिनेश 4 महीने बाद आता है, मीन्स कि 12 - 4 = 8 हो जाएगा ना, मीन्स कि महेश 8 महीने के लिए ही रहता है। अब साल के अंत में इसकी रेशियो, तो रेशियो बनाने के लिए 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 हो गया, यहाँ से 4 पंचे 20 और 4 नंबर 36, 3 तिया 9 मीन्स कि 5:6। यहाँ से हमारा बी आंसर हो गया। देखो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट और ये क्या हो गया, टाइम हो गया ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम और दूसरा का भी इन्वेस्टमेंट और टाइम। तो हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के ऊपर। ठीक है, समझ में आया।
तो ये हमारा 5:6 हमारी आंसर बन गई। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले चलिए आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अभी हमारे ज्ञान नीति ऐप पे आपको होली का डिस्काउंट ऑफर चला। मीन्स कि आप कोई भी परचेज करते हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे कोई वीडियो या फिर कोई वीडियो कोर्सेज हो, वो परचेज करते हो तो आपको 25% की डिस्काउंट मिल जाती है। और कूपन कोड आप ये लगा लेना, ठीक है, होली 2022 आप कूपन कोड लगा लेना। और एक और बात है, अगर आप 100 से ऊपर के कोर्स को परचेज करते हो, किसी भी कोर्स को परचेज करो बट 100 से ऊपर के अगर कोर्स परचेज करते हो तो उस पर आपको अमेजन का ऑफर मिलेगा। अमेजन, पेटीएम, ये जितना भी आप दिख रहे हो, फ्लिपकार्ट, ये कुछ ना कुछ आपको ऑफर मिलेंगे, ठीक है। ये आपको मिलेगा 100 के ऊपर की ओर अगर आप परचेज करते हो तो। क्लियर है? आप ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्ज़ाम का वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, पीडीएफ कोर्सेज सारे आपको दिखेंगे। आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो, स्टोर में जाके विजिट करके देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है राजन ने 35,000 रुपये के साथ एक वेबसाइट प्रारंभ करता है। कितने के साथ? 35,000 के साथ। 5 महीने बाद धनुष 45,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो जाता है। कितने महीने के बाद? 5 महीने के बाद, ठीक है। वर्ष के अंत में मीन्स कि 1 साल के बाद इसे मिलता कितना है? 2100 रुपया मिलता है। तो रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, 2100 रुपया मिला, मीन्स कि धनुष का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। अब तो राजन और ये क्या नाम है, धनुष, इसका तो सबसे पहले दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा कि दोनों किस रेशियो में, वो जो अमाउंट लगा है उसको किस रेशियो में निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, राजन, और ये क्या हो जाएगा, धनुष, ठीक है। तो राजन कितना पैसा लगाता है? 35,000 रुपया लगाता है। राजन 35,000 रुपया लगाता है, ठीक है। उसके बाद ये धनुष जो लगाता है वो 45,000 रुपया लगा रहा है, ठीक है। अब राजन जो है वो कितने साल के लिए लगा रहा है? तो 5 महीने बाद धनुष आया, मीन्स कि राजन पूरा 1 साल के लिए लगा रहा है, तो ये 12 हो जाएगा। और धनुष 5 महीने बाद मीन्स कि 7 मंथ के लिए ही आ रहा है। 12 में से 5 को माइनस कर दोगे ना, क्योंकि ये 5 मंथ बाद आया, मीन्स कि 7 मंथ के लिए आया, ठीक है। और यहाँ से देखो 30 कैंसिल, और 5 नम्मा 45 और 5 सत्ते 35, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, मीन्स कि 4:3 में यह क्या किया, अपने जो इनका जो भी ये बिजनेस जो स्टार्ट किए तो इसके बिजनेस का प्रॉफिट जो इसका बटेगा वो कितने में, 4:3 में इनका प्रॉफिट बचेगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि वर्ष के अंत में 2100 रुपये का प्रॉफिट होता है, 21,000 रुपये का, ठीक है। अब 21,000 का प्रॉफिट होता है तो मीन्स आप ये कह सकते हो ना कि 21,000 का प्रॉफिट, ये पूरा प्रॉफिट इसका कितना का है, राजन और धनुष दोनों का, राजन का और धनुष का टोटल प्रॉफिट कितना है। अगर रेशियो की बात करो तो 7 है ना, तो आपको निकालना क्या है, धनुष की। तो धनुष की निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दिया होता है, किसी की भी अगर अमाउंट निकालना होता है तो बस एक फॉर्मूला याद कर लो, जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जिससे निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। दिया क्या है, टोटल, टोटल कितना हो गया, 21,000 हो गया। अब टोटल का रेशियो कितना है, तो 437 हो गया, 7 से डिवाइड कर दो, जो दिया है उसे उसी के वैल्यू से डिवाइड कर दिए, और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालना क्या, धनुष का निकालना बोला है, मीन्स कि जी का रेशियो क्या है, 3 है। अब देखो यहाँ से 7 तिया 21 है ना, अब ये हो गया। अब यहाँ से 3 तिया 9, मीन्स कि 9,000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, धनुष का जो शेयर होगा वो 9,000 रुपये इसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। धनुष का हिस्सा कितना होगा, 9,000 रुपया मिलेगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम पे ही ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट की रेशियो हो गई। जो इसकी रेशियो होगी ये प्रॉफिट ही होता है ना, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, ये प्रॉफिट की रेशियो आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप कि समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एम एक व्यवसाय में 7.4 रेशियो में निवेश करता है। ये है एम और ये है एन। ये एक व्यवसाय में निवेश मीन्स की पूंजी लगाता है, जो भी वो अमाउंट लगाता है
वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना करता है, 7:4 में अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। एक वर्ष बाद मीन्स कि 1 साल के बाद उनके लाभ का अनुपात मीन्स कि उनके जो लाभ मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ना, वो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, 7:3 में मिलता है। किसका, ये हो गया एम का और ये हो गया एन का। यदि एम ने पूरे वर्ष के लिए निवेश किया, एम पूरे वर्ष मीन्स कि पूरे 12 महीना, 1 साल में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ करने के लिए, तो एन का निवेश मीन्स कि समय, उसके निवेश का समय ज्ञात करने के लिए तो मीन्स कि टी हमको निकालना, ये कितने के लिए। अब देखो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम हो गया, ये भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो यहाँ से देखो 7 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई टी इक्वल टू 7/3 हो गया। ये m का और ये n का रेशियो दे रखा था ना। अब यहाँ से देख लो 4 तिया 12, 7 से 7 कट गया तो t इक्वल टू क्या हो गया, 3 तिया 9 मीन्स की 9 मंथ हो जाएगा। क्लियर है, ये t जो है कितने मंथ के लिए हो गया, 9 महीने के लिए हो गया। यहाँ से हमारा अभी भी ये क्वेश्चन रेशियो में दिया गया था, ये अलग क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हमारा 3 टाइप पे था, बट हमने देखा कि सिर्फ एक ही कंसेप्ट हमारा, उसी कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। हाँ, अगर बहुत आपको अच्छे लगे और आपने इनसे कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। लाइक करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।